सवाल वजीर फार्मर्स फेडरेशन मगर पचमो दो त्रो चोरो मसइल हालात मगर ये वचन साथ तो सबने दिया लेकिन विकास चंद दरामों का हुआ सुबह हिंदुस्तान 60% 90% लोग आज के मुंसलिक Saçmalı kayadet, saçmalı sayısı cemaat yaknav CPIM. Olmamson, kaçmaz, kuruşan şu, başımız izafı komutan. Hala garasman şu, berazveri izafı komutan. Duhay şu son navcavan asıl timli tournamental mazan bihet, panam vakit zayi keresen tim khel uçan. Satyo şu aykalak, doylak, teylak. Magar ora variyo peti yeles uçan çı, sonra jahati uçan çı. Na masail halat. Agas, taka varıp ke, kare guzarişi çiz. Jैसी नस्ल की इस्लाह खाओ, जैसे मेरी शक्ल पसंद माशनी, जैसी हाकिया, तो ट्राई खा मोट न ट्राई खा मोट कौन मर्जी? मगर चाहे म्यानी सर्वाइवल सवाल छो, जलना लोर रोज़े कौन है कश्मीरी आवाम के लिए बहसीत मजमूई और जम्मू के लोग भी परेशान हैं। लेह और करगिल भी बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। जो कहा गया था बीजेपी सरकार की तरफ से 5 अगस्त, उससे पहले भी, उसके बाद भी, उसके उलट ही उनका अमल रहा, उनकी करनी रही। और आज आप देख लीजिए, जायज़ा ले लीजिए, बाज़ार जाना किसी के बस की बात नहीं है। आम शहरियों की इतनी महंगाई है, बाज़ार इतना ज़्यादा तेज़ हो चुका है, दवाई चाहिए बीमार के लिए बहुत मुश्किल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल इतने उलझ गए हैं कि अब कोई दरवाज़ा भी नहीं नज़र आता लोगों को जहाँ से उनको कुछ आसाइश मिले, कुछ आराम मिले, कुछ राहत मिले। कुलगाम क्या, हर इलाके में पकड़ दकड़ का सिलसिला बराबर जारी है। अभी भी आप देख लीजिए, यहाँ कई लोग हैं, कई बहनें हैं जो वावेला कर रहे हैं। उनके बच्चे या तो मुख्तलिफ़ कैंपों में ज़ेरी हिरासत है या मुख्तलिफ़ एक्ट्स के तहत मुख्तलिफ़ जेलों में बंद है। ये शायद कुलगाम में ही नहीं, ये और इलाकों में भी ऐसा ही सिलसिला है। और फिर सरकार का मानना है कि अमन कायम हुआ है, नॉर्मल सी आई है। नॉर्मल सी अमन कब्रिस्तान में भी होता है, लेकिन वो अमन कश्मीरियों को नहीं चाहिए, जम्मू के लोगों को नहीं चाहिए, लद्दाख करगिल के लोगों को नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज एक ज़िंदा और सलामत से रहे, तब जाकर हम ये कहेंगे कि अमन का कोई दर्जा है, अमन का कोई विकार है, अमन की कोई बात रिलेवेंट है। और इसी वजह से हमारा ये मानना है कि सरकार की जो करनी है, कहनी है, उसमें काफ़ी एक खलीज है। अभी बजट पेश हुआ, क्या रखा जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, सेब के लिए क्या रखा गया, और क्या रखा गया कि यहाँ के जो रोज़गार के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए जम्मू कश्मीर बजट में क्या रखा गया। बल्कि जो बरसरे रोज़गार भी हैं, अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, डेली वेजर्स, उनका हाल उनसे पूछ लीजिए। नए नए अहकाम सादिर किए जाते हैं और नई नई कदगन का सिलसिला खड़ा किया जाता है। नतीजा है कि जहाँ भी आप देखें परेशानी के सिवा और कुछ नज़र आता नहीं है। और इसीलिए हमारा मानना है, और जहाँ तक चुनावी अमल का ताल्लुक़ है, शायद भी इलेक्शन कमीशन यहाँ आने वाले हैं, शायद इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे इससे पहले ही MHA ने जो बिजनेस रूल्स हैं उनमें ऐसी तरामीम लाई कि कैबिनेट के इख्तियारात बिल्कुल ही कम कर दिए गए और इसके बरक्स दखल अंदाजी रही
और LG को एम्पावर किया गया। उन मामलात में भी जो मामलात अदरवाइज़ कैबिनेट के हदूद में आते हैं, असम्बली लेजिस्लेचर के हदूद के अंदर आते हैं, तो इस असम्बली का वक़ार क्या होगा, उस कैबिनेट का वक़ार क्या होगा, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना होगा बिला इम्तियाज़ कि कौन किस खेमे के साथ ताल्लुक़ रखता है। हमारी यही अपील है कि एक साझी आवाज़, मुश्तरका आवाज़ उठे, शायद तब ही जो कुछ हमसे छीना गया उसमें बतदरीज हम जद्दोजहद करें तो हमें इंसाफ मिले, हमारे हुकूक बहाल हों। ये हमारी आज के प्रोग्राम की एक कड़ी है। और हम ये समझे कि PhD अभी 5 अगस्त आने वाला है, PhD अब ये माने हम कि PhD ने अब हार मानी है, इसको थोड़ा सा बताएं। क्या कर लेंगे ये हार फिर? इससे पहले कि मैं मानूं मेरी हार है, क्या आपकी जीत हो, मैं तालियां बजाता। ये कश्मीरी अवाम की हार है। ये जम्मू के लोगों को भी यही पहले गुमान था कि ये कश्मीरियों की पगड़ी नीचे गिर गई है। ये लेह और करगिल में भी कुछ ऐसा ही ख्याल था, लेकिन आज वो लोग भी परेशान हैं। वो भी कहते हैं जो 5 अगस्त 2019 को हुआ उसने घाटे में रहा, लद्दाख भी घाटे में रहा, जम्मू भी। तो आप ये कहते हैं कि आपने हार मानी? हार हम मांगते अगर कश्मीरी आवाम को इंसाफ मिलता, जम्मू के लोगों को इंसाफ मिले। तारिक हामी हार माने या ना माने, मुझे हार पसंद है जिसमें जीत हो हमारे आवाम का, कश्मीरी आवाम का, जम्मू के डोगरा समाज का, लेह करगिल के आवाम का। अगर उन्हें अपने हुकूक मिले, उनकी बहाली की कुछ उम्मीद नज़र आ जाए और फिर कुछ हम में हारे भी, तब भी वो सौदा हमें मंजूर है। तारिक हामी साहब, आप ये बताएं कि 5 अगस्त आने वाला है, तो पॉलिटिशियन की तरफ से क्या लाएअमल है? क्या इस नहीं, लाएअमल यही है, इस पर हम काले लिबास की तरह पहनेंगे तो जिस तरह आप कह रहे हैं? नहीं, ये अलग सवाल है। ये मत कह दीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। 5 अगस्त हमने अपने पार्लियामेंट मेंबरान से भी कहा है, जो लेफ़्ट पार्टीज़ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, और जम्मू कश्मीर से भी जिनका इंतखाब हुआ है, ख़ास तौर पर कश्मीर से, उनसे भी यही गुजारिश की है कि 5 अगस्त को वो यहाँ के मसाइल, यहाँ की नाइंसाफ़ियों का ज़िक्र करने, ऐवान में उस पर आवाज़ उठाए और कोशिश कर लें कि और जमातें भी हमारी मदद के लिए, हमारी आवाज़ को सपोर्ट करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर ले। उम्मीद है कि हम तनहा ये आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, और भी लोग शामिल हो जाएंगे। लंबी जद्दोजहद है, हमें पूरा ये गुमान नहीं है कि हम आवाज़ दे और सरकार हमारी बात मान ले, लेकिन ये यकीन है कि रात कितनी ही हिस्सा लेना चाहिए। मैं ये आपने भी बताया कि जमात इस्लामी में भी उन्हें इलेक्शन लड़ा है। मैं ये क्यों मशवरा दे दूँ, मैं किसी का मुशीर क्यों बनूँ, किसने क्या करना है। लेकिन अगर वो लोग सोचें, जैसा कि ज़िक्र है, अखबारों में चर्चा है, अफवाहें हैं, क्या वो लोग सरकार से बातचीत कर रहे हैं, हमें खुशी है कि अगर उनको भी मौका मिले, वो भी अपने मामलात का जायज़ा लें और फिर जमहूरी अमल में शरीक हो जाए।